मैं आदित्य गर्ग। पहले मैं दूसरे जगहों से जुड़ा हुआ था। आज मैं खुद का एक स्टार्टअप कहिए या जो कहिए स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज मेरा पहला दिन है और इससे बेहतर क्या हो सकता है। जो कल वर्ल्ड कप है, आज उस पे आपसे बातें करने के लिए आया हूं। तो अब हम वर्ल्ड कप के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां पर अब बस दो टीमें हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच होने वाला है। तो इसमें अब तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। जहां से चीजें स्टार्ट हुई थी, जब ये वर्ल्ड कप आगाज में आया था और वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ था तो पहला ही मैच आपने देखा होगा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था और वहां पर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाया था। आपको पता होगा कि उस मैच में विराट कोहली, एक एंकर समझो आप या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उसको समझो, वहां पर विराट ने ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए इंडिया को एक जीत दिलाया था। उस टाइम जब इतने सारे टीम्स वर्ल्ड कप में होते हैं तो हर तरीके के टीम खेलते हैं, जहां पर आपने कई बार देखा कि नीदरलैंड ने यहां पर साउथ अफ्रीका को हरा दिया। तो अपसेट्स बहुत हुए, उधर अफगानिस्तान ने भी हराया। तो इस अपसेट के बीच लोगों को ये नहीं पता चल रहा था कि फाइनल में कौन आएगा। बहुत ही जद्दोजहद करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को बेसिकली जद्दोजहद करनी पड़ी। इंडिया तो अपना आप के देखे तो सारा मैच जीती हुई है और बस एक लास्ट जो किला है उसको भेदना है और उस किले के आगे जो खड़ा है वो ऑस्ट्रेलियन टीम है। आप बात करें रिकी पोंटिंग की, जब वो कप्तानी करते थे तो ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यू वर्ल्ड कप जीतती आई है और नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया को आप अगर हराते हैं तो आपका सिर्फ वर्ल्ड में ही नाम नहीं, अगर आप देखें, अगर मान लो यही साउथ अफ्रीका आती फाइनल्स में और इंडिया साउथ अफ्रीका को फाइनल हरा देती तो बात, क्योंकि वर्ल्ड कप आप आईसीसी का टूर्नामेंट जीत रहे हैं, बातें तो होती, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल जीतते हैं तो ये सिर्फ बातें ही नहीं होती है, ये पूरा दुनिया में ये एक जोरों का जो डंका फूटेगा ना वो कल होगा देखने वाला। डेट तो याद है ना, 19 तारीख को ये मैच होने वाला है और वो कल है 19 नवंबर। ये मैच तो वैसे तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है, जहां पर स्वयं इस बार नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो भी वहां पर उपस्थित होंगे और आसमान में एयरक्राफ्ट भी अपना शो दिखाएगा। और इससे बड़ा मंच क्या हो सकता है मैच देखने के लिए। तो इस जद्दोजहद के बीच बस हम आपसे ये बात करने आए हैं कि कहां टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को परास्त कर सकती है। जहां तक आपने मैच देखा होगा तो सिंगल हैंडेडली 200 रन मारकर मैक्सवेल ने अकेला ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता दिया था। और अब वही वार्नर जो रोहित शर्मा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, पहले ही आते हैं ताबड़तोड़ छक्के मारकर टीम को एक शुरुआत लेके चले जाते हैं। आप सेमीफाइनल तो आपने देखा ही होगा जो साउथ अफ्रीका से हुआ था। तो अब सेमीफाइनल्स की बात नहीं है, अब फाइनल्स की बात है। कहां टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है? क्या विराट कोहली को आजाद छोड़ना सही रहेगा? बहुत सारी बातें ये होती है कि उनका स्ट्राइक रेट कम होता है शुरू में, जिसकी वजह से वो बॉल खाते हैं। लेकिन ये आपको समझना होगा कि अगर रोहित शर्मा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, शुभमन गिल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो जो एक एंकर का रोल निभाया जाता है, एंकर जो अपना रोल निभाता है वो विराट कोहली का होता है कि एक तरफ से अगर वो टिके होते हैं तो दूसरे तरफ से जो है बल्लेबाज रन बनाते चले जाते हैं और टीम को मुनाफा होता है। तो विराट कोहली को आजाद छोड़ना सही रहेगा, ये मेरा ओपिनियन है और मेरा जो अकाउंट है ये भी सिर्फ ओपिनियन के ही बारे में बात करता है। आप भी अपना ओपिनियन देना कि मैं गलत हूं सही हूं, ये तो आप कमेंट करके बताएंगे। लेकिन अब बात ये होती है कि इंडियन बॉलर्स जो अब तक फॉर्म में थे, लेकिन अब अगर आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच देखा होगा तो जहां पर मोहम्मद शमी को कंटिन्यूअस विकेट मिलता जा रहा था, मोहम्मद सिराज और जो हमारे अदर बॉलर है ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, तो ये चिंता का विषय था उस दिन। लेकिन मोहम्मद शमी ने अपने तरीके से जो किया वो ठीक किया। तो बस अब एक लास्ट किला भेदना है। अब ये लास्ट किला जो ऑस्ट्रेलिया है, अब इसको तो भेदना पड़ेगा। उसमें रोहित शर्मा वही ताबड़तोड़ एक इनिंग जो शुरुआत करते हैं वो करेंगे और विराट कोहली एंकर का रोल निभाएंगे। और जहां तक बात करें श्रेयस अय्यर का, तो वो भी जिस फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो अगर लास्ट मैच जो कल है अगर वहां पे भी उनका फॉर्म बना रहा तो हम मैच आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन फाइनल्स ऑस्ट्रेलिया से कभी आसान नहीं होता है।
जो भी ओपिनियन लोगों का है ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जहां तक आप इंडियन कैंपिंग का बात करेंगे तो जिस तरीके से दूसरे टीमों को नस्ते नाबूद करते आई है, कहीं ना कहीं लोगों को ये विश्वास है कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप उठाएगी और उठाएगी, क्योंकि अपने घर पे भी है। तो और अगर अपने घर पे आप वर्ल्ड कप उठाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत अपने में बहुत एक इज्जत वाली बात होती है। इतने टीमों को हराकर एक बस फाइनल का दरवाजा, और उस दरवाजे के पीछे ऑस्ट्रेलिया है। कल जब भेदेगी ऑस्ट्रेलिया को तो इसके बाद हम इस पे भी कुछ आपको बताएंगे, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए स्टेट्स ऑफ इंडिया।